हेलो दोस्तों, जय श्री राम। तो कैसे हो दोस्तों? आशा करता हूँ भगवान रामचंद्र जी की कृपा से आप सब लोग ठीक होंगे और भगवान रामचंद्र जी की कृपा हमेशा आप लोगों के ऊपर बनी रहे, यही हमारी दिल से कामना है। तो दोस्तों, आप लोग सुन रहे थे राधे श्याम रामायण। राधे श्याम रामायण में प्रसंग चल रहा था वन यात्रा और अयोध्या में महाराज दशरथ का निधन हो जाता है। तो दोस्तों, भरत जी काफ़ी विलाप कर रहे हैं। तो गुरु वशिष्ठ आके समझाते हैं कि भरत, तुम तो बहुत ज्ञानी हो और फिर ऐसे क्यों रोना धोना मचा रखा है। उठो, हिम्मत बांध के और अपने पिता का अंतिम संस्कार करो। तो दोस्तों, आइए उससे आगे की कथा सुनाते हैं। सोचो उसको जो मरता है इस जग की माया तृष्णा पर, वो जीता है जो मरता है सच्चाई और प्रतिज्ञा पर। वो जीवित मृतक समान सदा जो अपने लिए जी रहा हो, उसका मरना जीना है जो औरों के लिए मर गया हो। सोचो उसका जो पापी हो बेविचारी लंपट कामी हो, सोचो उसको जो हरि को तज पाखंडों का अनुगामी हो। सोचो उसको जो औरों की उन्नति निहार कर जलता हो, सोचो उसको जो सच्चा बन भोले समाज को छलता हो। सोचो उसको विद्या पाकर मिथ्याभिमान रखता है जो, सोचो उसको धनपति होकर निर्धन को सता रहा है जो। सोचो उसको यश के कारण बन रहा अनुष्ठानी जो है, सोचो उसको हो कीर्ति अमर इसलिए बना दानी जो है। सोचो उसको ऊंचा नीचा जो भेद लगाता अपनों में, सोचो उसको जो पड़ता है ममता तारों में झगड़ों में। अब ब्राह्मण को सोचो वह का जो अपने ब्रह्म कर्म से हो, हे सोचनीय वो क्षत्रिय जो वंचित निज छत्र धर्म से हो। सोचो उस अधम वैश्य को जो व्यापारिक धर्म खो चुका हो, ब्याजों पर ब्याज सदा लेकर दीनों का गला घोटता हो। वो शूद्र सोचने योग्य सदा जो है सेवा की शक्ति रहित, नई सब में वो अति सोचनीय जो अज्ञानी हरि भक्ति रहित। दशरथ थे सच्चे कर्म वीर वे नहीं सोचने योग्य कभी, जीना मरना तो माया है ये ज्ञान न तजने योग्य कभी। इस प्रकार ब्रह्म ऋषि का सुन सच्चा उपदेश, ज्ञानवान थे ही भरत समझ गए उपदेश। उठा बड़ी ही धूम से नृप का मृतक विमान, राम राम की टेर से गूंजा अवध मसान। वैराग्य पूर्ण शिक्षादायक वो एक हृदय दृश्य सरयू पर था, राजा की लाश चिता पर थी और धुआं चिता के ऊपर था। जिस समय भरत ने दाह किया तब ये विचार आए मन में, उड़ गया धुएं के साथ असत रह गया सत्य ही सतपथ में।
दोस्तों, जब महाराज दशरथ का अंतिम संस्कार कर दिया तो दोस्तों आगे की कहानी आगे सुनाते हैं। विधि विधान से हो चुका जभी मृतक संस्कार, सभा जोड़ गुर बर तब करने लगे विचार। कहा भरत से पुत्र वर लो अब राज संभाल, बनो अवध के आज से विधि पूर्वक महिपाल। व्याकुल हो उठे भरत सुनकर ये प्रस्ताव, दृढ़ता पूर्वक फिर किया प्रगट हृदय का भाव। राज नहीं गुरु दीजिए मुझको ये वरदान, अटल रहूं सत्कर्म पर हृदय रहे बलवान। जब महाराज दशरथ का अंतिम संस्कार करके आ गए और सारी क्रियाएं पूरी हो गईं तो गुरु वशिष्ठ ने कहा कि भरत अब तुम राजभाल अपना संभालो। तो भरत ने मना कर दिया कि गुरुजी हमें राजभार नहीं संभालना, हमें तो एक वरदान ऐसा दो जो हमारे कल्याण की ओर ले चले हमें। मैं नहीं चाहता बड़ा बनूं, रहने दो छोटा ही मुझको। शासन का अनुशासन मत दो, करने दो सेवा ही मुझको। स्वामी उसका बनना अच्छा जो स्वामी पद के समुचित है, सेवक का स्वामी बनना तो अनुचित ही नहीं कलंकित है। भरत बचन सुन प्रजाजन पुलक उठे तत्काल, धन्य तुम्हारी धारणा हे रघुकुल के लाल। गुरु वशिष्ठ ने फिर कहा ये सब कुछ है ठीक, पर अब तो निश्चित हुआ वो है सीधी लीक। माता की तुमको आज्ञा है तुम शासन करो अयोध्या का, यदि उसे त्याग दोगे बेटा उल्लंघन होगा आज्ञा का। माँ की आज्ञा का उल्लंघन यदि पाप बड़ा कहलाता है, तो भरत लाल ये ध्यान रहे वो पाप तुम्हें लग जाता है। गुरु वशिष्ठ के कथन में थी अति प्रबल हिलोर, पर वो निर्मल हो गई पहुँच भरत की ओर। बोल उठे वे कहूँ कुछ मैं भी निजी विचार, पुत्र धर्म जो आपने कहा मुझे स्वीकार। अब गुरु वशिष्ठ ने तो आज्ञा दे दी कि अब राजा बन जाओ तुम, लेकिन भरत जी मना कर रहे हैं कि मैं राजा नहीं बनूंगा। और इस बात से प्रजा भी बहुत खुश हो गई। तो दोस्तों अब इससे आगे की कथा हम अगले भाग में सुनाएंगे। तो दोस्तों जय श्री राम।